हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 लेके आई हूँ हिंदी की, जिसमें कि व्याकरण दिया है वाच्य। ओके, व्याकरण की वर्कशीट है ये। इसमें व्याकरण के बारे में बताया गया है। हमने बच्चों पिछली वर्कशीट में वाच्य के बारे में सीखा था, ठीक है ना। उसकी स्टार्टिंग तो हमने पिछली वर्कशीट में कर दी थी। इसके 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है बच्चों। और पहली वर्कशीट में हमने कृतवाच्य के बारे में पढ़ा था। अब हम भाववाच्य को समझेंगे, ठीक है। अब कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य की परिभाषा है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत से या के द्वारा सेब खाया गया या सेब अक्षत से के द्वारा खाया गया। बच्चों, इसमें सेब पहले लिखा हुआ है और सेब बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोनों में सेब ही उसका कर्म है। क्या कर रहा है वो? सेब खा रहा है। जैसे कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण है बच्चों। मोहन से पत्र लिखा गया, यानी कि पत्र उसका कर्म है। और फिर दूसरा है दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। अब दुकानदार द्वारा में कर्म क्या है हमारे पास? दुकान ही तो मेन है उसमें, तो कर्मवाच्य इसमें दुकान होगा। दिए गए शब्द भंडार में से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें कर्म की प्रधानता हो। पहला क्वेश्चन तो हमें ये करना है, ठीक है बच्चों। आगे दिया है भाववाच्य, ठीक है बच्चों। अगला जो परिभाषा है वो है भाववाच्य की। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, जो काम हंसा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो भाव के होते हैं। अब जैसे लिखा है, आगे दिया है कुछ और उदाहरण है इसके। नानी जी से चला नहीं जाता, यानी कि चला नहीं जाता क्या है? भाव है। हिरन से दौड़ा जा रहा है, तो इसमें क्या है बच्चों? भाव इसका दौड़ा जा रहा है। ओके, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द भंडार से कर्मवाच्य के कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है चित्र, सुनैना के द्वारा चित्र बनाया गया है। सेकंड है के द्वारा, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तीसरा है गीत, लड़कियों द्वारा गीत गाया गया। चौथा है बनाया, सोनम द्वारा खाना बनाया गया। पांचवा है लिखा, अब्दुल से पत्र लिखा जाता है। छठा है झूला, हेमंत द्वारा झूला लिया गया। सातवां है समाचार पत्र, मुझसे समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता। आठवां है निबंध, खुशी द्वारा निबंध लिखा गया। नौवां है सपना, रहमान के द्वारा सपना देखा गया। 10वां है पढ़ा, हर्ष के द्वारा पाठ पढ़ा गया। अगला है सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्द भंडार से भाववाच्य के कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है सोया, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। दूसरा है बनाया, चलो अब बनाया जाए। तीसरा दौड़ा, उससे दौड़ा नहीं जाता है। चौथा है से, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। पांचवा है सचिन, सचिन से खेला जाता है। छठा है मांगा, मुझसे मांगा नहीं जाता है। सातवां है रावी, से पढ़ा नहीं जाता है। आठवां है मुझसे तख्त पर सोया जाता है। नौवां रुलाया, हमसे रुलाया नहीं जाता। 10वां बहाना, कोई बहाना बनाया जाए। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन, ठीक है। और आप चाहें तो इससे बड़े बड़े वाक्य या सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।